हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन विद मॉम। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी पहले मैं नहा लेती हूँ। पानी गर्म हो रहा है एंड सबसे पहले नहा लेती हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखते हैं एंड फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। एंड आदि का भी खेल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो जस्ट वेट एंड मैं नहा कर आती हूँ। ओके, बाय। ओ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Mommy, हाय गाइस। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैंने सोचा मैं लंच बना लेती हूँ। और लंच में आज मैं बना रही हूँ छोले चावल, ब्लैक चने एंड राइस। एंगल एक तो मेरे घर में ना परफेक्ट एंगल नहीं मिलता मुझे जहाँ पे वीडियो शूट करूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग्स बनाती नहीं हूँ। तो चलो जैसा भी है चला लो काम। और मैंने थोड़े से ये बॉइल्ड चने निकाल लिए ताकि मैं बाद में इसकी चाट बना के खा सकूं। आज नहीं, कल बनाऊंगी मैं भी। आज मैं बाकी के जो छोले हैं उनको तड़का लगा दूंगी। हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को 6:30 बजे। आई थिंक 6:30 पौने 7 का टाइम है इस टाइम पे। और मैंने आपको जैसे कि बताया था दोपहर को कि अभी आपको मैं तैयार श्यार होके नहा धो के फिर मिलती हूँ। तो उसके बाद मैंने लंच किया एंड उसके बाद मैं सो गई और अब जाके उठी हूँ। और फिर मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग करना शुरू किया था। तो जो बात मैंने आपके साथ करनी थी वो ये है कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई है। जी हाँ, मैंने थोड़े से टेस्ट करवाए थे अपने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एंड वही हुआ। काफ़ी जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो एबनॉर्मल है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। मुझे पता ही था, एक आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरी जो तबीयत है वो ख़राब सी चल रही थी। बट वही है कि हम इग्नोर कर देते हैं, तो वही मेरे साथ हो रहा था और मैं इग्नोर कर रही थी। एंड अब ये रही मेरी रिपोर्ट्स एंड बताती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें बढ़ी हुई है। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली हूँ। एंड जो भी मैं काम करती होती थी उल्टे सीधे, जैसे कि जंक खा लेना, किसी भी टाइम खा पी लेना, किसी भी टाइम सो जाना, तो वो सब चीज़ें मैं अवॉइड करने वाली हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने वाली हूँ। एंड इसी बारे में मैं बात भी करूँगी, अपने हस्बैंड से बोलने वाली हूँ कि जिम ज्वाइन करा दो। मानेंगे तो है नहीं, बट एक बार ही ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं बहुत टाइम से उनको बोल रही हूँ बट नहीं मानते, तो देखते हैं एक बार ही फाइनल कॉल लेते हैं और करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो रिपोर्ट, थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड आया है मेरा 11.420। मेरा थायराइड है। और इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, तो ये रिपोर्ट मेरी ही है, एज यू गाइस कैन सी। तो ये है थायराइड की रिपोर्ट। इसके अलावा भी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि ये ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जैसे नॉर्मल रेंज 7 होनी चाहिए तो मेरा 7.63 है, और नॉर्मल रेंज अगर 0.50 तक होनी चाहिए तो मेरी है 0.79। ये बहुत बड़ा हुआ है। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 64 हो रखा है, और जबकि इसकी नॉर्मल वैल्यू कम होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू इसकी होनी चाहिए 0 से 20 तक, और मेरा 64 है, यानी 3 गुना बढ़ा हुआ है। तो ये ठीक करवाना पड़ेगा करना पड़ेगा ठीक। इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। उसके अलावा मेरे अंदर खून जो है वो 11 ग्राम है, 12 से 16 होना चाहिए, इतना तो चल जाता है। और ये भी सब बढ़ रखे हैं। तो ब्लड रिपोर्ट्स तो ये थी। उसके अलावा मैंने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया था, LFT करवाया था, तो उसमें भी मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
कोलेस्ट्रॉल मेरा 40 है, जबकि कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, सॉरी 35, 7 to 35 होना चाहिए और मेरा 40 है। तो ये बढ़ रखे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रखा है, 201 हो रखा है। ये LFT नहीं था, ये लिपिड प्रोफाइल था। LFT में जो मेरा बड़ा हुआ है वो है सीरम SGPT 40 है, 35 होना चाहिए था। तो मतलब ऐसे कर करके ये जो रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, पर मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और कुछ ना कुछ पंगा तो होगा रिपोर्ट में, और वही हुआ। एंड यस, तो अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली हूँ। कुछ भी आलतू फालतू कबाड़ नहीं खाऊंगी, जंक नहीं खाऊंगी, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे पता चल रहा है कि जंक मेरा चल रहा है, देर सवेर खा लेती हूँ मैं, तो ये चीज़ें बंद करूँगी। एंड अभी मैंने अपना वो नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, और मुझे पक्का पता है अल्ट्रासाउंड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। मैंने काफ़ी टाइम पहले करवाया था, 8 वीक के होने से पहले, और अनमैरिड टाइम, तो उस टाइम पे मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, पर इतने ज़्यादा नहीं थे। बट अब मुझे लग रहा है 5 साल हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यस, एक बार ये अल्ट्रासाउंड भी करवा दूँगी कि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पता चल जाएगा। पहले पता चल जाए तो अच्छी बात है, बंदा ट्रीटमेंट ले सकता है। तो यस, ये था एक मेरी लाइफ का अपडेट। और यस गाइस, मैं अब से डेली ब्लॉग्स भी शुरू करने वाली हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे ब्लॉग्स देखना पसंद करते हो, तो मैं उस टाइप के ब्लॉग बनाऊँगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग्स बनाया करूँ अब, और बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी। तो मैंने अपना ठान लिया है कि मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट बनूँगी एंड खुद से पैसा कमाऊँगी और खुद से पैसा खर्च करूँगी। सो यस, ये है मेरी लाइफ का अभी छोटा सा अपडेट। एंड बस, और तो कुछ नहीं। अभी 6:30 पौने 7 हुए हैं और अभी डिनर की तैयारी करूँगी, और अब से मैं डिनर भी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। और मेन मेरी जो आज जंग रहेगी वो ये रहेगी कि मैंने अपने हस्बैंड को मनाना है कि मेरे को जिम ज्वाइन करवा दो। उनका ये बोलना है कि तू 10 दिन जाएगी उसके बाद छोड़ देगी, तूने जो भी काम पकड़ा है आज तक कभी कंप्लीट किया ही नहीं है। तो मैं इस जो धारणा है उसको बदलना चाहती हूँ। एंड यस, बस आज के वीडियो में यही है। एंड मिलेंगे हम कल, अगर मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो। और टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। एंड अपना ट्रीटमेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एक आध बारी टेस्ट करवा के देख लिया करो, क्योंकि पता नहीं चलता कब क्या प्रॉब्लम होती है शरीर में। लेकिन हमें पहले अर्ली सिम्टम्स नहीं पता चल पाते, लेकिन बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो यस, ये है एक छोटा सा अपडेट। मिलेंगे हम कल या फिर जब भी वीडियो आएगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।